रैपिड फायर राउंड का दौर है, तो मैं एक एक सवाल पूछूंगा और एक एक लाइन में अगर आप फिल्मी जवाब भी देना चाहें तो दे सकते हैं। अच्छा मौका है। शुरुआत आपसे कर देते हैं दीपक झा जी। वोट चोरी पर कांग्रेस का सच्चा पार्टनर कौन है? उमर अब्दुल्ला या सुप्रिया सूले? देश का संविधान, देश की जनता। मैंने जो सवाल पूछा उसका जवाब दीजिए जरा। नहीं, देश की जनता, देश के अरे ऑप्शन तो आपने, देश की जनता। सर ये रैपिड फायर राउंड है, इसमें एक ही जवाब देना है। मैं दोबारा आपसे सवाल पूछ लेता हूं। आपसे सवाल है दीपक झा, वोट चोरी पर कांग्रेस का सच्चा पार्टनर कौन है? उमर अब्दुल्ला या सुप्रिया सूले? देश की जनता, दोनों को देश की जनता ने चुना है। अच्छा, दूसरा सवाल आपसे, जब सरकार की गलतियां गिननी थी तब राहुल गांधी का विदेश जाना बिल्कुल सही है या बिल्कुल गलत? नरेंद्र मोदी जी को पकड़ने गए थे कि नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को छोड़ के विदेश मत भागो, दिल्ली की हवा बहुत खराब है। रख लिया। मोदी कह रहे मोदी जी तो वापस आ गए, राहुल जी वहीं के वहीं हैं अभी। अब मैं रुक करता हूं सत्य प्रकाश का। बिहार का अगला भविष्य कौन होगा? तेजस्वी यादव 2026 में या चिराग पासवान या नीतीश जी के बेटे? देखिए 100 वर्ष अभी जेडीयू काम करेगी, कल यही तय 100 हुआ है। वर्ष? हाँ, कल यही तय हुआ है। कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा जी थे, उन्होंने बयान दिया है कि 100 वर्ष हम लोग काम करेंगे और नेता उसी में से अगला निकलते सवाल, जाएंगे। नीतीश कुमार का हिजाब कांड बिहार सरकार की बड़ी किरकिरी है बीजेपी और जेडीयू के लिए, हाँ या ना? देखिए वो एक फादरली पायस जेस्चर है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। एक हाँ बेटी या ना? को आप नहीं मानते इसको? बेटी को एक अपॉइंटमेंट मैं लेटर पूछ दे रहा रहे हूं, हाँ या थे। ना? वो एक घटना घटी है, उस आलोचना का हम स्वागत घटना करते हैं, घटी है, लेकिन निंदनीय है, ये बात उस है। आलोचना ओके, का हम मैं स्वागत- रुक करता हूं। कोई फिल्मी अंदाज में भी जवाब दे सकता है। सोमनाथ भारती जी, अब आपकी बारी है। सोमनाथ भारती, मेरा आपसे सवाल यह है कि कांग्रेस का टच मिडास है या उदास है? मैं तो कई बार कह चुका हूं, उदास है, उदास है, उदास है, उदास है। पंकज उदास। अगला सवाल, अरविंद केजरीवाल आजकल चंडीगढ़ में है या दिल्ली में है? अरविंद केजरीवाल पार्टी के नेशनल कन्वीनर हैं, पूरे देश घूमते रहते हैं। अभी कहां है, मैंने पूछा आपसे? अभी इस वक्त दिल्ली में। दिल्ली में है। चलिए अब रुक करता हूं राजकुमार भाटी आपका। राजकुमार भाटी, यूपी में कांग्रेस को कितनी सीटें मिलेंगी आपके अनुसार, 100 या 90? मिलेंगे कहां से? यूपी से आप ही तो देंगे, मतलब पार्टी गठबंधन में या जनता से, ये पूछना चाह रहा हूं नहीं मैं। अच्छा चलिए उल्टा कर देता हूं, 10 से कम या 10 से ज्यादा? 10 से ज्यादा। 10 से ज्यादा। देखिए दीपक झा, सुन लीजिए, बिहार के नतीजों का डर यूपी में सताएगा, हाँ या ना? नहीं, हमें कोई डर नहीं है, हमने 24 में इन्हें हराया, 27 में भी हराएंगे जी। ओके, आपके पास आता हूं आनंद दुबे, फिर आपके पास आऊंगा। आनंद दुबे, कांग्रेस इस गठबंधन की कमजोर कड़ी है, हाँ या ना? नहीं। दूसरा मेरा महत्वपूर्ण सवाल है, उद्धव ठाकरे ज्यादा बड़े नेता हैं या आदित्य ठाकरे ज्यादा बड़े नेता हैं? दोनों बड़े नेता हैं, दोनों बड़े नेता हैं, दोनों बड़े नेता हैं। एक आपके साथ, एक आपके लिए बोनस सवाल है। आपकी राय के अंदर आप एज पार्टी प्रवक्ता, पार्टी लीडर, आपको लगता है जो अलायंस आपने करा वो सही था या गलत था? अब देखिए, कौन सही है कौन गलत है पता नहीं, जो उस समय स्थितियां थी हुई हैं, अब उसको निभाएंगे। ओके, अजय आलोक, मैं आपके पास आता हूं। अजय आलोक, आपसे मेरा सीधे तौर पे सवाल है, महात्मा गांधी के नाम पर नई योजना का नाम भी हो सकता था, लेकिन यह आपने गलत किया, हाँ या ना? दूसरा सवाल, राहुल गांधी के विदेश दौरों पर सवाल, क्योंकि बीजेपी उनकी पॉपुलैरिटी से घबराती है, वो पॉपुलर हो रहे हैं अब धीरे धीरे। मैं राहुल हूं, मैं राहुल हूं, न संयोग हूं, न प्रयोग हूं, मैं जानबूझ के किया हुआ प्रयोग हूं। मैं राहुल हूं, मैं ही एफिडेविट, अपने आप में एफिडेविट हूं। आप अपना नाम बदल रहे हैं कि राहुल आलोक रख रहे हैं? मैं राहुल के बारे में बता रहा हूं कि कैसे ऐसे। देखिए, मूर्ख बहुत लोग होते हैं, लेकिन दुर्लभ मूर्ख एक आध हजार वर्षों में आता है। मैं नाम नहीं ले रहा हूं, समझने वाले समझ जाएंगे। तो इस चर्चा की शुरुआत अजय आलोक आप ही से करते हैं। क्या आपको लगता है कि यह वाला सत्र जो रहा और साल के अंत तक भारतीय जनता पार्टी और एनडीए ने दिखा दिया कि उनके सामने फिलहाल कोई और खड़ा नहीं है? देखिए, जहां तक सत्र की बात है तो शीतकालीन सत्र मुझे लगता है विरोधियों को शीत निद्रा में सुलाने के लिए काफी था। संसद की जहां तक रही बात, तो संसद की प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी रही। लोकसभा 115%, राज्यसभा 102%,
और इसी प्रोडक्टिविटी के साथ अगर संसद काम करे तो ये देश के लिए, देशवासियों के लिए बहुत भला होगा। मुझे लगता है कि देश ने दिखा दिया कि 2025 की शुरुआत से जिस तरह से विधानसभा चुनाव के नतीजे आए, आपका चाहे महाराष्ट्र हो, दिल्ली हो, हरियाणा हो, अब हाल में बिहार हो, एक चीज़ देश ने तय कर लिया है कि देश अब राइट दिशा में ही चलेगा। अब ना सेंटर की जरूरत है ना लेफ्ट की जरूरत है, लेफ्ट तो खत्म ही हो जाएगा। क्या आपको लगता है 25 के अंत तक आते आते ये बात इस्टेब्लिश हो गई? बिहार के अंदर जो चुनाव में जीत हुई भारतीय जनता पार्टी की, एनडीए की बहुत बड़ी जीत हुई, और 2010 का जो बीजेपी का रिकॉर्ड था उसी के आसपास, उसके नीचे ही रहे लेकिन उसके आसपास पहुंच गए। उससे पहले दिल्ली के चुनाव के अंदर बीजेपी की जीत हुई, अरविंद केजरीवाल को चुनाव में हराया। क्या आपको लगता है कांग्रेस एक कमजोर कड़ी है? इसके ऊपर 50 सेकंड आपके। अमीश देवगन जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत शानदार प्रवक्ता हैं, आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है, मेरा मन करता है कि आपकी प्रशंसा करूं। लेकिन ये जो आपकी रिसर्च टीम है नहीं, जो पीछे से आपके कान में बोलती है, इन्हें थोड़ा ठीक करने की ज़रूरत है। वो आपको ये तो बता देते हैं कि राहुल गांधी विदेश यात्रा पे हैं, लेकिन ये नहीं बताते कि प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा पे हैं। वापस आ गए? हाँ, तो वो भी आ जाएंगे, राहुल गांधी भी बाहर ही नहीं रहेंगे, वो भी आ जाएंगे। उसी दौरान प्रधानमंत्री भी विदेश यात्रा पे थे। इन्होंने आपको यह भी नहीं बताया होगा कि योगी आदित्यनाथ एसआईआर में 4 करोड़ वोट कटने का ओनर हो रहे हैं यूपी में। तो ये क्या 4 करोड़ सारे घुसपैठी हैं? योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं 90% वोटर हमारा है। इन्होंने आपको यह भी नहीं बताया होगा कि किसी प्रदेश में ऐसा भी हुआ है कि एक महिला का, एक सम्मानित बेटी का हिजाब खींचा गया है, जिसमें पूरे देश की बेटियां अपने आप को अपमानित महसूस कर रही हैं। और उससे भी ज्यादा अपमानजनक यह हुआ है कि यूपी के एक मंत्री उस पर टिप्पणी करते हुए कह रहे हैं, अरे हिजाब ही तो खींचा था, कहीं उंगली थोड़ी लगाई थी, अगर उंगली लगा देते तो गलत होता। मंत्री संजय निषाद ये बयान दे रहे हैं। और उस बेटी ने कह दिया मुझे ऐसे राज्य की नौकरी नहीं चाहिए। तो गिरिराज सिंह कह रहे हैं नौकरी छोड़े और कहीं जहन्नुम में जाए, हमें क्या पड़ी है। इतनी खराब चीजें इस देश में हो रही हैं, लेकिन आपकी रिसर्च टीम आपको नहीं बता रही है। यह भी नहीं बताया होगा कि बहराइच में एक कथावाचक को लाके पुलिस लाइन में पुलिस उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दे रही है, जो प्रोटोकॉल में कहीं नहीं आता। किसी कथावाचक को, किसी पुजारी को, किसी मुल्ला मौलवी को, किसी पोप को कैसे पुलिस गार्ड ऑफ ऑनर दे सकती है? और आपको रिसर्च टीम ने यह भी नहीं बताया होगा कि जिसने सिगरेट पी है सदन के अंदर, बहुत ही गलत है, मैं उसकी निंदा करता हूं, लेकिन सिगरेट पीने से भी ज्यादा निंदाजनक वो आदमी है जो पॉर्न वीडियो देख रहा था सदन के अंदर, और वो बीजेपी का आदमी था। तो बात पूरी कही जानी चाहिए शो में। नहीं, ये भी नहीं, आपने जो पॉर्न वीडियो वाली बात है वो कर्नाटक विधानसभा की, और हम उस पर डिबेट कर चुके हैं। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपने क्योंकि मेरे पे टिप्पणी करी, रिसर्च टीम पे टिप्पणी करी, आपकी तारीफ की है। नहीं, बिल्कुल बड़ी अच्छी तारीफ करी है। मुझे शोले की मौसी याद आ गई, लेकिन जवाब आ जाए। लोग कांग्रेस के टच पर आप कुछ नहीं बोले, आपकी खामोशी बहुत कुछ बोल गई है। ओके, आपने सवाल पूछा था कुछ, जवाब मिला हंसुआ के ब्याह में खुरपी के गीत जी। पहली बात। दूसरी बात, मुझे नहीं लगता है कि ऐसे पार्टी एक गीत माला का कंपटीशन ना हो जाए आज। ओके, एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता को महिला सम्मान के बारे में बात नहीं करना चाहिए जिसके पार्टी के नेता रेप को जस्टिफाई करते हो और कहते हो कि रेप तो लड़कों से हो जाती है, फांसी पे चढ़ा दें क्या? एक ऐसे पार्टी के प्रवक्ता को महिला सम्मान की बात नहीं करनी चाहिए जिसमें उसके वरिष्ठ नेता महिलाओं के अंडरगारमेंट्स के कलर बताते हैं, जो कि वो महिला सांसद थी। ये बात करेंगे महिला सम्मान की, समाजवादी पार्टी और आरजेडी। रेपिस्ट को अपनी पार्टी में जगह देकर उसको मंत्री बनाने वाले आज महिला सम्मान की बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं विषय पर आ जाते हैं। विषय पे आते हैं। विषय का ये सिंपल विषय ये है, कांग्रेस से सब दूर भागना चाह रहे हैं। और कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो, शिवसेना हो, दोनों में, चारों में रेस लगी हुई है कि भाईजान किसके साथ जाएगा। नेताजी के बयान पे टिप्पणी कर रहे हैं बीजेपी वालों के में एक खासियत होती है कि ये चीज़ों को बदल के अलग परसेप्शन में पेश कर देते हैं। जैसे राहुल गांधी ने एक भाषण दिया था कि मोदी जी कल यहाँ कह के गए थे मैं ऐसी मशीन लगाऊंगा, आलू इधर से डालोगे सोना इधर निकलेगा, लेकिन उसे राहुल गांधी के नाम पर टेप दिया। नेताजी ने कभी रेपिस्ट का समर्थन नहीं किया। नेताजी ने कहा था जो लिव इन में बच्चे, राहुल गांधी के नाम पे टेप दिया या फिर चेप दिया, चिपता उसी के नाम पे जिसको जनता को जिससे उम्मीद होती है कि यही बोल सकता है। अरे देखिए अमित जी, क्या करिएगा अमित भाई, जनता को, अमित भाई कृपया मेरा सवाल यह है, अब इमरान मसूद कह रहे हैं कि कांग्रेस समाजवादी पार्टी को के साथ हम गठबंधन चाहते ही नहीं है, इस बार होगा ही नहीं गठबंधन। इमरान मसूद की इतनी हैसियत नहीं है कि वो पार्टी की पॉलिसी तय करे या पार्टी क्या करेगी, वो कांग्रेस का इतना बड़ा नेता नहीं है। अच्छा, आप इमरान मसूद की हैसियत है कि नहीं है?
अब अपने सांसद के साथ खड़े हैं या उनको निपटा रहे मैं हैं? अपने देश के साथ खड़ा हूं, जिसका पार्टी के बयान साथ नहीं। मैं अपने देश के साथ खड़ा हूं, पार्टी देश के साथ खड़ी है, देश से पहले कुछ नहीं होता है। अच्छा साथ सुनिए, मतलब वो आप कह रहे हैं इमरान मसूद हल्का आदमी है? हल्का वल्का कुछ नहीं भाई, बोलिए, जनता क्या ने बोल रहे हैं चुना। आप? सुनिए, अब आप सुनिए, नरेंद्र मोदी जी ने संसद भवन के अंदर कहा था मनरेगा को हम स्मारक बना देंगे। 100 दिन हम गड्ढे खोदने के लिए हमको कहा था, तंज कसा था। अब आप लोगों से 125 दिन गड्ढे खुदवाएंगे नरेंद्र मोदी जी। ताली बजाइए नरेंद्र मोदी जी के इस विकसित भारत के लिए, बजाइए ताली। दूसरी बात मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी ने कहा था, क्या कहा था कि हम 100 दिन का रोजगार, 12 करोड़ 70 लाख लोग रजिस्टर्ड है मनरेगा के अंदर, उसमें से 6,74,000 लोगों को एक 100